Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to read chapter number 2. Now today topic is climatic or heat zone of the earth. All part of the earth do not receive equal amount of heat from the sun. सूर्य से जो आने वाला ताप होता है वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में पड़ता है। ठीक है, तो कहीं पर पृथ्वी का ताप ज़्यादा पड़ता है और पृथ्वी के किसी हिस्से में ताप सूर्य का कम पड़ता है। सो दे हैव डिफरेंट क्लाइमेट। इस कारण जो है पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी के अनुसार द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लाइमेट जोन। तो पृथ्वी को हम 3 बड़े जो है जलवायु क्षेत्रों में बांट कर देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड हीट जोन। इन्हें हम जो है हीट जोन के नाम से या ताप क्षेत्रों के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट इज टॉरिड जोन। दिस जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन। आप ये इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के से नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ में आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो हिस्सा है इसे हम टॉरिड जोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ एज इट रिसीव मोर और लेस डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑल द ईयर राउंड। तो ये जो टॉरिड जोन होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वर्ष भर जो है सीधी पड़ती हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है। ठीक है, ये टॉरिड जोन जो है हॉटेस्ट जोन माना जाता है। नाउ अमेजन बेसिन लाई इन द टॉरिड जोन। इस टॉरिड जोन में जो है अमेजन बेसिन जो है लाई करता है। साउथर्न हाफ ऑफ द इंडिया आल्सो लाई इन दिस हीट जोन। और भारत का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, वो भी जो है इस गर्म जोन में जो है लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेट जोन। देयर आर 2 टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ। द नॉर्थर्न टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, while the south temperate zone lie between the tropic of Capricorn and the Arctic Circle। आप ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, समझिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आर्कटिक सर्किल का है। इन दोनों के बीच में जो जोन है ये नॉर्थ टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दक्षिण में, आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल, ये दोनों जो है इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है इसे हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल। नाउ द टेम्परेट जोन रिसीव ए स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड दस आर नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। नॉर्थर्न हाफ ऑफ इंडिया लाई इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये टेम्परेट जोन जो होता है इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ना तो ये हिस्सा बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। और जो है भारत का जो उत्तरी जो है भाग है वो नॉर्थर्न टेम्परेट जोन में लाई करता है। इस हिस्से पर यहाँ लाई करता है। ठीक है, भारत का उत्तरी भाग। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिज जोन। फ्रिज मीन्स कोल्ड, फ्रिज मीन्स ठंडा। ठीक है, जस्ट लाइक द टेम्परेट जोन देयर आर 2 फ्रिज जोन्स। यहाँ पर जो है जिस तरह से टेम्परेट जोन 2 होते हैं इसी तरह से फ्रिज जोन भी 2 हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्किल, ठीक है, एंड द नॉर्थ पोल। तो इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। आप ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, समझिए ये फ्रीज जोन है आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल
के बीच में ये जो है ये फ्रिज जोन है। इसी तरह से दक्षिण में आप जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा है ये फ्रिज जोन है, यानी सबसे ठंडा। द प्लेस लाइंग इन दिस टू फ्रिज जोन्स रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो हिस्सा है फ्रिज जोन जो है ये वर्ष भर जो है ठंडा बना रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्लैंट ऑफ द रेज विच हार्डली रिच दीज प्लेस। तो ये जो हिस्सा है यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी होती हैं और जो है बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ तक सूर्य का ताप पहुँच पाता है। इसलिए ये दोनों हिस्से जो है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, यहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्गिट्यूड्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।